से जो कि रायपुर से आ रही है, आपको बता दें तीसरे चरण का चुनावी शोर थमा। 12 राज्यों की 94 सीटों पर होगी वोटिंग। मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट, तो छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर होगी वोटिंग। एमपी के मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना सीट पर होगा मतदान। विदिशा, भोपाल और राजगढ़ सीट पर भी होगा मतदान। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग सीट पर होगी वोटिंग। रायगढ़, सरगुजा और जांजगीर चांपा सीट पर भी होगा मतदान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर चुनाव प्रचार आज थम गया है। और इस खबर पर हम आप देख सकते हैं कि तीसरे चरण का जो है मतदान 7 मई को पूरे देश में होगा, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीटें भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान होगा, तो मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होगा। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, बात की जाए तो 7 मई को होने वाली वोटिंग का चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम गया है। क्या कहा जाए कि अब तीसरे चरण पर जो है रणभेदी शुरू हो गई और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला है जो 7 तारीख को ईवीएम में कैद हो जाएगा। क्या कुछ चुनावी तैयारियां और क्या कुछ प्रत्याशियों के वादे, दावे और चुनावी प्रचार नजर आया मनोज आज? जी देखिए, तीसरे चरण के लिए लोकसभा की 7 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है और इसके लिए जो है आज चुनाव प्रचार थम गया है। 7 मई को जो है मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तीसरे चरण की जो 7 सीटों पर मतदान होने हैं उसके लिए जो है 168 उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं और इसके लिए जो है 1,39,00,000 से अधिक मतदाता उनके भाग्य का फैसला करेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में जो है 38 उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और बीते कई महीनों से वे लगातार मतदाताओं से सघन जनसंपर्क कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो है वे अपने अपने वादे जो है जनता को बता रहे थे। जनता को किस प्रकार से वे यदि चुनकर आते हैं तो वे जनता को सहूलियतें देंगे, ये तमाम जो वादे थे वे लगातार कर रहे थे। दूसरी ओर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन भी जो है पूरे चुनाव प्रचार से लेकर नामांकन तक के जो है लगातार डटा हुआ था और अब से कुछ देर पहले जो है रायपुर एसएसपी भी लगातार सभी जीओ, जिसमें डीएसपी, सीएसपी, एडिशनल एसपी और टीआई स्तर के अधिकारी, उन सभी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग ले रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि अब चुनाव प्रचार थम चुका है और इसके बाद किस प्रकार से रणनीति तैयार करनी है। 7 मई को सुबह से मतदान होगा और मतदान समाप्ति जब शाम के 5 बजे होंगे तो जितने भी ईवीएम वगैरह होंगी उन्हें स्ट्रांग रूम तक के ले जाने की जिम्मेदारी भी जो रहती है प्रशासन की रहती है, पुलिस की रहती है। तो किस प्रकार से सुरक्षा के एहतियात बरतना है, इसके अलावा जो है स्ट्रांग रूम में भी जब ईवीएम रखे जाएंगे तो तब से लेकर जो है 7 मई से लेकर जो है 4 जून तक उनकी सुरक्षा भी काफी महत्वपूर्ण मायने रखेगी। तो इन तमाम बातों को लेकर जो है रायपुर एसएसपी भी अभी मीटिंग ले रहे हैं। और फिलहाल अब बात करें हम शांतिपूर्ण मतदान को लेकर, तो चुनाव आयोग के निर्देश पर आज शाम 5 बजे से जिन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है वहां की सभी शराब दुकानें, जिसमें देसी विदेशी मदिरा की शराब दुकानें हैं, चाहे वे बार हो, क्लब बार हो, रेस्टोरेंट बार हो, इसके अलावा जो है भांग गोटे की दुकान हो, उन सभी को सील कर दिया गया है और मतदान दिवस तक की ये सारी दुकानें सील रहेगी। यानी कि 3 दिन तक के जो है लोगों को जो है शराब नहीं मिल पाएगी। इससे पहले जो है शराब दुकानों में सुबह से ही काफी भीड़ लगी रही और अब जो है 8 मई को ही जो है शराब दुकानें खुलेगी। आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव प्रचार को लेकर जो है उम्मीदवार लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, लगातार रैलियां कर रहे थे, अलग अलग तरीके से जो है वे मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे थे। तो अब जो है उनके भाग्य का फैसला जो है 7 मई को जो है मतदाता करेंगे। मनोज, बात की जाए हाई प्रोफाइल सीटें जो हैं तमाम जो ऐसे दिग्गज है जो अब 7 मई को जिनकी किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा, चाहे वो सरोज पांडे हो, चाहे वो ज्योत्सना महंत हो, चाहे वो बृजमोहन अग्रवाल हो, विकास उपाध्याय, चाहे विजय बघेल हो, तमाम ऐसे नेताओं की जो साख अब दाव पर है। तो क्या लग रहा है, नेताओं को जो समय मिलना चाहिए था वो भरपूर समय मिला है? नेता खुश हैं या अभी भी समय की पाबंदियां गिनाते हुए नजर आ रहे हैं?
जी, निश्चित रूप से हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रायपुर की। रायपुर की हाई प्रोफाइल सीट इसीलिए हाई प्रोफाइल मानी जा रही है क्योंकि यहां पर से कद्दावर विधायक और मंत्री रह चुके, 8 बार विधायक रह चुके बृजमोहन अग्रवाल है और उनके मुकाबले में जो है कांग्रेस की ओर से जो है विकास उपाध्याय है, वे भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चुनावी मैदान में जो दोनों प्रत्याशियों ने अपनी ओर से खूब मेहनत की है, कहीं ना कहीं जो है बृजमोहन अग्रवाल उन पर भारी पड़ते भी नजर आए। लेकिन अंतिम फैसला जो है मतदाता करते हैं। 7 मई को मतदाता जो है इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। बात कर लेते हैं अब हम क्या कोरबा की। कोरबा में जो है ज्योत्सना महंत के अपोजिट में जो है सरोज पांडे खड़ी हुई है। सरोज पांडे भी काफी जुझारू नेता रही है, एक समय जो है वे विधायक रही है, महापौर रही है, सांसद भी रह चुके हैं और पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के रह चुके हैं। तो मान सकते हैं कि वे भी जो है वहां पर ज्योत्सना महंत को कड़ी टक्कर दे रही है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बिलासपुर की। तो बिलासपुर में तोखन साहू के अपोजिट में विधायक जो कि भिलाई से विधायक हैं देवेंद्र यादव, वे भिलाई छोड़कर जो है वे लगातार बिलासपुर में कैंप किए हुए हैं। तो उन दोनों के बीच भी रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं दुर्ग की। तो दुर्ग में जो है विजय बघेल के अपोजिट राजेंद्र साहू खड़े हुए हैं। विजय बघेल ने जो है छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्हें जो है घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया था। उन्होंने जो घोषणा पत्र बनाई थी उसका जो है असर रहा कि भाजपा ने जो है कांग्रेस से सत्ता छीनी। वे दोबारा जो है सत्ता में चुनकर आए, भाजपा काबिज हुई। इसके अलावा जो है बात कर लेते हैं, चाहे वो सरगुजा हो, चाहे वे रायगढ़ हो, ये तमाम सीटें हैं। इसके अलावा जांजगीर चांपा की बात करते हैं। जांजगीर चांपा में जो है पूर्व मंत्री शिव डहरिया है, उनके अपोजिट जो है कमलेश जांगड़े। और शिव डहरिया को लेकर जो है अभी बीते दिनों एक बयान भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया था, इसके बाद काफी विवाद भी हुआ था। तो ये तमाम सीटें हैं जो काफी हाई प्रोफाइल मानी जा रही है और यहाँ पर रोचक मुकाबले भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए मनोज, अब देखने होगा रोचक मुकाबला छत्तीसगढ़ कैसा होगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा मनोज जी, और सीधा रुख करेंगे